अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं MTS 632 कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होता है, इसके लेक्चर्स हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और देन हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री को देखेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं हम कम्प्लेक्स एनालिसिस। कम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए हम लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे, जो हैंड आउट फॉलो करेंगे, वो है कम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशंस। ये इस ऑथर का नाम लिखा है, इन्होंने इसको राइट किया। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए भी हम ये वाली बुक पढ़ेंगे, एलिमेंट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। इसका रिवाइज सेकंड एडिशन है। अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर्स को। उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स है वो एक्चुअली होता क्या है। देखिए, इस कम्प्लेक्स एनालिसिस का सबसे पहले डिस्कस करें, इसके जो फादर हैं, ठीक है, वो हैं कैस्पर वेसल्स, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, MCQs में पूछा जा सकता है। हम इसमें कम्प्लेक्स एनालिसिस में थ्योरी ऑफ फंक्शंस ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। जो कम्प्लेक्स वेरिएबल्स की फंक्शंस की थ्योरी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये कम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स इजी है। इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें हम टूल्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस को इजीली यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू रियल एनालिसिस, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल और रैशनल का यूनियन होते हैं। इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जब प्लेन में होती है कम्प्लेक्स एनालिसिस, तब इसको डिस्कस करना, थोड़ा सा यूज़ करना, थोड़ा सा कंप्यूटेशंस करना मुश्किल होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ईजी हैं अगर हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं उससे कंपैरिजन में। तो हम इस हैंडआउट को फॉलो करेंगे, नोट्स भी हमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मतलब कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम डिस्कस करते हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या और उनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस हम लोग जानते हैं, y इक्वल टू f(x) फंक्शन है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ये लेबनीज की नोटेशन है। उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग सब डिस्कस करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में नंबर डिस्कस किए थे हम लोगों ने। नंबर स्टार्ट किए नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, और सो ऑन सो फोर्थ जाते जाए। अब स्टार्टिंग में हमें नंबर्स की नीड क्यों आई है, हम लोग नंबर्स हमें क्यों रिक्वायर होते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेट्स सपोज किसी पर्सन के पास कुछ मवेशी हैं, तो वो जा रहे हैं कहीं, तो वापसी पे उन्होंने आना है, तो वो लेट्स सपोज वो काउंटिंग करेगा। लेट्स सपोज वो सुबह जब घर से निकले हैं तो वो कितने थे, और लेट्स सपोज वो वापस कितने आए हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर्स की नीड होगी, ठीक है। लेट्स सपोज सुबह अगर 4 बाहर गए हैं, तो वापसी पे अगर 2-3 आए हैं, तो उससे वो वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी डेफिशिएंसी है वो कम है, वापसी में कम आए हैं। तो इंटीजर्स आगे, नंबर्स को आगे लेते जाए तो इंटीजर्स आ जाते हैं। मतलब नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी। मतलब रियल लाइन की बात हो रही है, सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर के बाद हमें देखो यहाँ पे रैशनल इरेशनल नंबर है। देखो, ये बेस पार्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हाइप होता है, ये हाइप होता है, और परपेंडिकुलर ये 90 एंगल होता है। अगर हमने हाइप निकाला तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, तो ये उस तरीके से निकाला है। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने रियल लाइन की बात की, 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, उस साइड पे पॉजिटिव, ठीक है। यूनियन ऑफ रियल रैशनल इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर पे कोई नंबर फाइंड करना है, कोई नंबर प्लॉट करना है। लेट्स सपोज मैंने -1/2 करना है, तो वो 0 से -1 के दरमियान ही होगा। इन दोनों के दरमियान 10 लाइंस होती हैं, 9/10 में हम लोग करते आए हैं। अब यहाँ पे अननोन की वैल्यू निकालना, x = 2 आ जाएगा। अननोन x है, इसके अंदर डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखो, अब ये -1 आंसर आ गया। अब ये -1 x² = -1, तो यहाँ पे हमें अब कम्प्लेक्स नंबर्स की नीड पड़ी है, जो कि आयोटा इक्वल होता है √-1 के। यहाँ पे हम लोग कैलकुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करें। कैलकुलस के अंदर 2 चीजें होती हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय रिडक्शन फार्मूला होती है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ लिमिट होती है, स्टार्टिंग में लिमिट्स होती है, लिमिटेड, इनफाइनाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें होती हैं। तो मतलब जो
कैलकुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन है ये ए प्लस अयोटा बी, ए रियल पार्ट है अयोटा वाला, अयोटा इमेजिनरी है और बी भी इसके साथ रियल है, ठीक है। ये ए अयोटा बी इमेजिनरी पार्ट है और ये ए रियल पार्ट है। अच्छा, आयलर ने इस इंट्रोड्यूस करवाई इस नोटेशन को, अयोटा स्क्वायर रूट इक्वल होता है -1 के, ठीक है। अयोटा बराबर होता है अगर हम उस पर स्क्वायर रूट लें तो √-1 के। टॉपिक नंबर 2 की तरफ जाते हैं हम लोग। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? देखो ये ऑर्डर पेयर में डिफाइन कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, जो उनके कोऑर्डिनेट्स अंदर वाले वो भी इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 1 2 2 1, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। अब ये प्लेन की बात आ रही है, ये प्लेन पे ये हमारे पास है रियल एक्सिस, ये है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, ये ठीक है परपेंडिकुलर वाला हिस्सा है। यहाँ पे पॉजिटिव है, रियल एक्सिस पे ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, परपेंडिकुलर पे पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब लेट्स सपोज मैंने 0 से स्टार्ट करना और 3 पे जाना, तो ऑर्डर पेयर किस तरह बनेगा 0 3, ठीक है। 3 से 4 पे जाना तो ऑर्डर पेयर का 3 4। देखिए 4 3 3 4 इक्वल नहीं है, पीछे बता चुका है वो। तो ये हम इस तरफ भी, अच्छा यहाँ से 0 से हम गए 3 पे और यहाँ पे हमने आगे भी ऊपर परपेंडिकुलर पे 3 जाना है, तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 3 3 आ जाएगा। तो ये ट्रैवलिंग बताइए उसने किस तरह से करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरह से डिफाइन करते हैं, ऑर्डर पेयर की सूरत में और a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। ये रियल पार्ट होता है कि इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी अयोटा वाला और रियल अकेला जहां नंबर होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे उसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखें अगर उनके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, x1 = x2 होगा, y1 = y2 होगा, पीछे बता चुका। कंप्यूटेशंस क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कैलकुलेशंस वगैरह किस तरह से करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करना है, पहला पेयर पहले में ऐड, दूसरा पेयर दूसरे में ऐड। मल्टीप्लीकेशन के लिए ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये फार्मूला थोड़ा सा एफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, इसके जरिए से हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते प्रोडक्ट के लिहाज से, तो डेट्स वाई ये फार्मूला ही हम लोग यूज करेंगे। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब यहाँ पे आप लोग देखें, थोड़ा सा इसको मैं पिक्चर को कंप्लीट ही लेता हूँ। तो देखो ये पे z पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े हैं, ठीक है। z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। कहता हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो इसको ऐड करोगे यही चीज़ आ जाएगी। फर्दर अगर हम 0 1 y0 को 0y के इक्वल लेते हैं तो हमारे पास ये 0y के इक्वल ये आ जाएगा, y0 और 0 1, क्योंकि यहाँ पे इक्वल ले लिया। द नंबर ऑफ द फॉर्म x0 आर रियल, तो कहता ये तो रियल है ना जनाब, सो डेट द डिनोटेड बाय x, ठीक है, x डिनोटेड बाय। अगर कहता है कि 0 1 को 0 1 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास -1 0 आता है, पीछे मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला यूज किया उसके हिसाब से। तो यहाँ पे तो जनाब ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि माइनस वाला हिस्सा आ गया। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है y0, उसके साथ एक रियल नंबर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एडिशन और प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल हो गई है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया और बताया कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो अब पार्ट नंबर 3 किधर है, तो यहाँ पे नहीं है आई थिंक सो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेसिकली, तो ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज ही इसमें भी यूज होंगी, कि सबसेट है रियल नंबर का। तो टॉपिक नंबर 3 आई डोंट नो किधर है, इसके अंदर हैंडआउट्स के अंदर तो नहीं गिवन है, तो यहाँ से देखते हैं अगर ये पार्ट नंबर 1। तो फिलहाल टॉपिक नंबर 1 2 ही मैंने कवर करवाया है, टॉपिक नंबर 3 भी कराना था तो वो मुझे मिला नहीं है, आई थिंक मिसिंग है क्या, क्योंकि हैंडआउट लेक्चर्स के अंदर तो वो है। तो अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, मैं मज़ीद भी इसकी वीडियोस लाता रहूँगा। दुआ में याद रखिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है 100% मार्क्स के लिए, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।